हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में हम कक्षा 12वीं के जो 10 मार्च को हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम होने वाला है वो पेपर लेकर आ चुके हैं, जो आपके 10 मार्च को परीक्षा में छपने वाला है ये पेपर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इस क्लास को कंप्लीट देखना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सभी को, ठीक है ना। और आपके परीक्षा का समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक आपके इसी नंबर का रहेगा। तो आप सभी इस क्लास को कंप्लीट देखें ताकि आपके जो 80 में से 80 नंबर आ सके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले आपकी एमसीक्यू प्रश्न रहने वाले हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। सूरदास की झोपड़ी पाठ प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो ये है प्यारे विद्यार्थियों आपकी रंगभूमि, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर रहेगा। अगला है आपकी सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने का कार्य किस व्यक्ति ने किया? तो ये क्या था प्यारे विद्यार्थी आपके ने बेरो ने, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके बिस्कोर की माटी पाठ में भषण शब्द का संबंध किस पुष्प से है? तो कमल, ठीक है ना। ऑप्शन है राइट आंसर है कमल। अगला है आपके छप्पन का काल किस वर्ष पड़ा? तो ये पड़ा था आपके प्यारे विद्यार्थियों 1899, ठीक है ना। तो ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है आपके राक्षसी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा था? नर्मदा नदी, ठीक है ना। तो ऑप्शन ब राइट आंसर है। अगला है प्यारे विद्यार्थियों आपके बनारस कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो प्यारे विद्यार्थी इसमें है आपके वसंत ऋतु का, ठीक है ना। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। ऑप्शन है सही उत्तर रहेगा इसका। अगला है एबर बाजी बिलोकी रेखांकित शब्द का अर्थ है? बाजी का अर्थ हो जाएगा फिर विद्यार्थियों आपके प्रकृति, ठीक है ना। प्रकृति होगा। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके अगला प्रश्न है आपके झांसी के 12 मासा का प्रारंभ किस मास से होता है? तो ये होता है प्यारे विद्यार्थियों आपके मार्गशीर्ष से, ठीक है ना। तो ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके दूसरा देवदास कहानी में किस शहर का वर्णन है? तो ये है प्यारे विद्यार्थियों आपके हरिद्वार का, ठीक है ना, हरिद्वार। ऑप्शन ब राइट आंसर है। ये हरिद्वार किस राज्य में है ये आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। अगला है सऊदिया पाठ किस विधा से संबंधित है? तो ये है प्यारे विद्यार्थियों आपके कहानी से, ठीक है ना, कहानी। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला है आपके प्रेमगन की छाया स्मृति में मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ बताया है? तो इसका अर्थ है आपके लक्ष्मीपुर, ठीक है ना, लक्ष्मीपुर। ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है आपके समाचार लेखन में ककार की संख्या है? तो प्यारे जाते वो होती है आपके 6 होती है, ठीक है ना। 6 ककार की संख्या होती है। ऑप्शन ब राइट आंसर है। अगला है आपके उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था प्यारे जाते आपके 19वीं सदी के मध्य, ठीक है ना। ऑप्शन द राइट आंसर है। अगला है आपके संवाददाताओं में कार्य विभाजन का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बीट कहलाता है, बीट, ठीक है ना, बीट। ऑप्शन ब राइट आंसर है। अगला है बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं? संवाददाता, ठीक है ना, संवाददाता, ठीक है ना। तो ऑप्शन राइट आंसर है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे देखते हैं। आगे है आपके रिक्तान, ठीक है ना। अच्छा रिक्तान रहने वाले देखते हैं। खालिस्तान काव्य गुण में कठोर वर्णों का संयुक्ता स्वर का प्रयोग होता है? तो ओज गुण का, ठीक है ना, ओज, ओज काव्य, ठीक है ना। अगला है आपके बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए काव्य पंक्ति में खालिस्तान तो आपके माधुर्य गुण है, ठीक है ना, माधुर्य। कौन सा गुण है? माधुर्य, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थी, माधुर्य काव्य गुण है, ठीक है ना। अगला है कुंडलीय एक खालिस्तान मात्रिक छंद है? विषम मात्रिक छंद, ठीक है ना, विषम मात्रिक छंद। अगला है प्यारे विद्यार्थी आपके हरि गीतिका छंद में खालिस्तान चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना, 4 चरण होते हैं। अगला है खालिस्तान अलंकार में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है? विभावना, ठीक है ना, विभावना अलंकार। कौन सा अलंकार है? विभावना, ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों। अगला है आपके जहाँ उपमान की अपेक्षा उपमय गुणों की अधिकता से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है
हैं वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। व्यतिरेक अलंकार, ठीक है ना, व्यतिरेक अलंकार कहलाता है, अलंकार होता है, ठीक है ना। ये आपके 6 रिक्त स्थान रहने वाले हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपके 6 प्रश्न दिए हुए हैं और इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर इनके नीचे के उत्तर देने हैं। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय सांस्कृतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का श्रेष्ठ देन थे तुलसीदास। उन्होंने निर्गुण पंथियों एवं सुगुण मंतावलंबियों को एक किया, ठीक है ना। इस पूरे को अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको नीचे इनके प्रश्न देखने हैं, प्रश्नों के उत्तर देखने हैं, ठीक है। एक बार प्रश्न देख लीजिए, फिर इनके उत्तर एक साथ देखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। निर्गुण और संगुण में एक अंतर लिखे, ठीक है ना। इन प्रश्नों को देख लीजिए आप, इनके उत्तर एक साथ देखेंगे। चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है ना। तो आपके पद्यांश को पढ़ना है अच्छे से, फिर आपके इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं, तीसरे और चौथे प्रश्न के उत्तर देखते हैं एक साथ। तो चलिए देखते हैं तीसरे प्रश्न के जो गद्यांश है उसके उत्तर देखते हैं। उचित शीर्षक लिखना था, तो भक्ति आंदोलन और तुलसीदास अथवा तुलसीदास का सांस्कृतिक आंदोलन योगदान, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। ऐसा लिखना है आपको, इसका उत्तर हो जाएगा निर्गुण एवं सगुण में अंतर, ठीक है ना। निर्गुण मत में ईश्वर को निराकार बिना रूप के माना जाता है, जबकि सगुण मत में ईश्वर के साकार रूप जैसे राम कृष्ण की उपासना की जाती है, ठीक है ना। अगला है समन्वय का कार्य। तो वैष्णवों एवं शक्तों में समन्वय का कार्य गोस्वामी तुलसीदास ने किया, ठीक है ना। तुलसीदास के उपास्य गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम को अपना उपास्य माना, ठीक है ना। अगला है राम दिन बंधु थे कैसे। राम दिन बंधु थे ये क्योंकि उन्होंने सबरी गिद्ध कोल की रात और वनवासियों जैसे दिनों और पिछड़ों को गले लगाया और उन्हें सुगंधि प्रदान की, ठीक है ना। अगला है जनसाधारण के लिए योगदान। ये आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है ना। अगला है चौथे का भी देख लेते हैं। अपठित जो पद्यांश है उसके उत्तर हैं आपके। उचित शीर्षक है श्रम का महत्व या भाग्य और पुरुषार्थ। अगला है रेखांकित शब्द का अर्थ। पद्यांश में उद्यम शब्द रेखांकित है जिसका अर्थ परिश्रम या मेहनत, ठीक है ना। अगला है प्रकृति किसी से नहीं डरती। प्रकृति कभी भी भाग्य के बल से नहीं डरती, ठीक है ना। अगला है मनुष्य अपना सुख कैसे प्राप्त करता है। तो मनुष्य अपना सुख अपने भुजबल बाहुबल या स्वयं की शक्ति से प्राप्त करता है, ठीक है ना। प्रकृति किसके सामने हार मानती है। प्रकृति मनुष्य के उद्यम और श्रम जल पीसने पसीने के सामने सदा हार मानती है, ठीक है ना। तो मनुष्य को हमेशा परिश्रम करना चाहिए। अगला है भुजबल का महत्व। भुजबल की वह शक्ति है जिससे मनुष्य अपनी नीति स्वयं लिखता है और कठिन से कठिन बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। तो प्यारे विद्यार्थी, आपके तीसरा और चौथा प्रश्न के उत्तर हैं, आपको ऐसे लिखने हैं बिल्कुल परीक्षा में आपकी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं आपके एक खंड ब जिसमें आपके प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं, ठीक है ना। देखते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न है, कुटुज निबंध मानव के लिए क्या संदेश देता है। तो इसमें आपको लिखना है, यह विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य साहस और स्वावलंबन के साथ जीने का संदेश देता है, ठीक है ना। साझा लघु तथा लघु कथा की मूल संवेदना लिखिए। तो ये कहानियाँ पूंजीपतियों द्वारा किसानों के शोषण और हक को हड़पने की प्रवृत्ति को उजागर करती है, ठीक है ना। अगला है वसंत आया कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके आधुनिक जीवन में मनुष्य का प्रकृति से नाता टूट गया है। उसे वसंत आने का पता कैलेंडर के से चलता है, अनुभव से नहीं, ठीक है ना। और आगे हैं आपके 8वां प्रश्न, ठीक है ना। भाव का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करना है। 9वां प्रश्न है, सूरदास का घर जल जाने पर भी उसने क्या सकारात्मक संदेश दिया। अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में पाठ के अंतर्गत कौन सी समस्या वर्णित है। प्यारे विद्यार्थी, ये प्रश्न है आपके, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे है माधुर्य गुण एवं ओज गुण में एक अंतर लिखना है, ठीक है ना। अगला है आपके पिक्चर की 2 विशेषताएं लिखो। तो आप इसके लिख सकते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा, यह मनोरंजक और सूचनात्मक होता है। इसमें लेखक के व्यक्तिगत विचार व्यक्त होते हैं, ठीक है ना। अगला है संवाददाता वयम विशेष संवाददाता में क्या अंतर होते हैं। इसमें आपको लिखना है, ठीक है ना।
अगला है कहानी लेखन के चरण स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर आपके लिख सकते हैं कथानक, पात्र और चरित्रकान, संवाद, देशकाल और वातावरण, और अंत में उद्देश्य होता है, ठीक है ना, कहानी में। अगला है जयशंकर प्रसाद या ममता कालिया का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। ये कामयानी महाकाव्य के रचयिता हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के अद्भुत समन्वय मिलता है, ठीक है ना। अगला है आपके खंड स में आपके दीर्घितात्मक प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए आप, प्रश्न है इस प्रश्न संख्या 16। ये दीप अकेला कविता में दीप की विशेषताओं को विस्तृत रूप से समझाओ। अथवा में है कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव लिखिए। आगे है आपके प्रश्न संख्या 17। दूसरा, देवदास कहानी में वर्णित प्रेम की तुलना वर्तमान प्रेक्षेप्य में कीजिए। तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अथवा में भी है, ठीक है ना, हरगोबिंद पाठ वाले से संगद्य लेखन। और अगला 18वां प्रश्न है, बिस्कौर की माटी में लेखक ने माँ की ममता का वर्णन किन किन उपमाओं से किया है, वर्णन कीजिए। और अथवा में भी है, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अनुसार सूरदास का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है ना। अगला है आपके 19वां प्रश्न है और खंड द है, ठीक है ना, गद्यांश है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है इसकी, आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अथवा में भी है, 20वां में भी आपके पद्यांश रहने वाला है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके जाति तोड़ो उस पाठ से है, ठीक है ना। अगला है आपके 21वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 400 शब्दों में निबंध लिखना है। राजस्थान में लोक जीवन, मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, समाज एवं नारी शक्ति सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण में नागरिक कर्तव्य, ठीक है ना। आपको ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा आपके परीक्षा में। तो आई होप आपको वीडियो चला होगा। अगर वीडियो चला हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी विद्यार्थी इस क्लास को कंप्लीट देखें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।